जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए 5 बड़े अपडेट लेकर आया हूं। एक अपडेट बात करेंगे कि कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के यानी केंद्रीय कर्मचारियों के किस भत्ते में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, इस पर बात करेंगे। दूसरा दोस्तों 2017 में आपको याद होगा कि मेजर गोगोई ने एक पत्थरबाज को गाड़ी के बोनट पर बांधकर किस तरह से जवानों की जान बचाई थी। उसमें मेजर गोगोई का साथ देने वाले जवान को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, उसकी बात करेंगे। तीसरा दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे जो सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो जवानों के हों, रेलवे के हों, पोस्टल विभाग के हों, किसी भी विभाग के हों, उनके नियम में क्या बदलाव हुआ है, क्या वहाँ पर इशू आया है, उसकी बात करेंगे। और चौथा दोस्तों पूर्व सैनिकों को ECHS में जो कार्ड मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, 32 KB और 16 KB की जो कार्ड 64 KB में कन्वर्ट हुए हैं, अपडेटेड हुए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए किस तरह से उनको अपना एक सर्टिफिकेट देना है और कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए क्या अपडेट आया है, इसकी बात करेंगे। और पांचवा दोस्तों कर्मचारियों के PPF यानी प्रोविडेंट फंड पर जो ब्याज लगने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए ये 5 अपडेट हैं आपके लिए। तो दोस्तों पहला अपडेट जैसा कि आप ये लेटर देख रहे हैं 16 फरवरी 2022 का है और ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर उनको जो 1000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस मिलता था, अब उसको 3 गुना बढ़ाकर 3000 रुपये महीने कर दिया गया है। यानी कि अब उनको 1000 रुपये की जगह 3000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, तो वो अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों दूसरा अपडेट ये उन पूर्व सैनिकों के लिए है जो 2003 से पहले के रिटायर्ड हैं और उनके ECHS कार्ड बने हैं, यानी 16 और 32 KB के ECHS कार्ड जब 64 KB में कन्वर्ट हुए हैं। अब इनको कार्ड हैंड ओवर करते समय जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर कई लोगों के पास MRO नहीं है जो उन्होंने वन टाइम कंट्रीब्यूशन का पैसा जमा किया है। इस वजह से वो कार्ड उनको हैंड ओवर नहीं हो पा रहे हैं, वो अपना कार्ड कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर एक प्रोविज़न दिया गया है, वो ये है कि वो लोग एक इस तरीके का एक सर्टिफिकेट भर के दें और उसको सेल्फ सर्टिफाइड करें ताकि उनको उनके ECHS कार्ड हैंड ओवर किए जा सके। दोस्तों ये लेटर आपको ECHS की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इनका लिंक भी मैं दे दूंगा, आप वहां से भी ये खोल के डाउनलोड कर सकते हैं और भर के सबमिट करके अपना ECHS कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा अपडेट, आपको याद होगा 2017 में मेजर गोगोई ने पत्थरबाजों से अपने जवानों की जान बचाने के लिए एक पत्थरबाज को गाड़ी के यानी अपनी जीप के बोनट पर बांध लिया था और इस तरीके से पत्थरबाजों से जवानों की जान बचाई थी। इस काम में मेजर गोगोई की मदद करने वाले जवान को आतंकवादियों ने किडनैप किया और उसके 3 दिन के बाद उसकी लाश प्राप्त हुई है। दोस्तों उसकी बॉडी प्राप्त हुई है, यानी कि उस जवान को मेजर गोगोई का साथ देने के लिए ये सज़ा दी गई है। और वो जवान था दोस्तों समीर अहमद मल्ला, यानी कि उसके पेरेंट्स ने आतंकवादियों से अपील भी की थी कि हमारे बच्चे की जान बख्श दें। अगर उन्होंने आशंका व्यक्त की थी अपहरण किया है तो हम अपने बच्चे से नौकरी भी छुड़वा देंगे, यहाँ तक वादा किया था। लेकिन आतंकवादियों के दिल नहीं पसीजे और उन्होंने इस जवान की हत्या कर दी और इस जवान की बॉडी पर चेहरे पर गरम रॉड से जैसे जलाए गए इस तरह के निशान भी मिले हैं, जो कि बहुत ही अमानवीय कृत किया गया है। अब देखिए दोस्तों चौथी अपडेट, 1 अप्रैल से PF नियमों में बदलाव, यानी कि PF खाते में 2.5 लाख से ज़्यादा निवेश तो उसके ब्याज पर देना होगा टैक्स, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 5 लाख रुपए तक के निवेश पर छूट है। और ये सरकारी कर्मचारियों से अलग जिनके PPF फंड 2.5 लाख रुपए से ऊपर कटते हैं तो उनको ब्याज देना होगा, यानी 2.5 लाख से ऊपर जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा उसके ब्याज के ऊपर उनको इनकम टैक्स देना होगा। दोस्तों 5वीं अपडेट,
5वीं अपडेट, सेंट्रल स्कूल जो होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, उनमें बच्चों के एडमिशन की, जो पहली कक्षा में जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनकी उम्र 5 साल से 6 साल कर दी गई है। इसको दिल्ली सरकार ने गलत बताया है और दिल्ली सरकार ने इसके लिए कोर्ट में दलीलें दी। तो दोस्तों, इस संदर्भ में दिल्ली सरकार से पूछा गया है कि ये जो योजना है ये केंद्र चलाता है, आप किस आधार पर इसके खिलाफ अपील करते हो, क्योंकि ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र की तरफ से संचालित है। तो आपको इसमें क्या औचित्य है कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो। जबकि दूसरी तरफ केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा है कि उसने सरकार की नई शिक्षा नीति, जो गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत ये नियम में बदलाव किया है। तो इसलिए जो केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन होगा पहली कक्षा के लिए, वो 6 साल पूरे होने पर ही होगा, 5 साल की बजाय। तो दोस्तों, ये थे आज के अपडेट मेरे व्यूवर्स के लिए। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।